राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। राधा अष्टमी का व्रत 2025 में 31 अगस्त को रखा जाएगा। तो देखिए, इस दिन हमें व्रत उपवास करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। जिस तरह से भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी हम मनाते हैं, उसी प्रकार से राधा अष्टमी भी मनाई जाती है। इस दिन उनका प्रिय भोग बनता है, व्रत उपवास किया जाता है और उनके साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है। आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी को भी राधा रानी के रूप में श्रृंगार करके उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं। मंदिरों में तो सुबह 4 बजे मंगला आरती के समय राधा रानी का जन्म मनाया जाता है, लेकिन हम गृहस्थ लोग दोपहर के 12 बजे राधा रानी का जन्म दिवस मनाते हैं और पूजा करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें एक जगह को साफ़ शुद्ध कर लेना है। उसके बाद वहाँ पर चौकी बिछा लेंगे। लाल, पीला, गुलाबी कोई भी शुभ रंग का कपड़ा आप बिछा लें। उसके बाद थोड़े से अक्षत से आसन देंगे और राधा कृष्ण की कोई भी फ़ोटो आपके पास हो वो यहाँ पर हम विराजमान करें। राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण भी अवश्य होने चाहिए। तो देखिए, अब हम अपने बाईं तरफ चावल की एक ढेरी लगाएंगे और उसके ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। यह एक बड़ी पूजा है, तो इसमें कलश स्थापना हमें अवश्य करनी है। तो देखिए, हमने चावल थोड़े से रख लिए हैं। इसके ऊपर आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का कोई भी कलश जल से भर कर रखें। कंठ पर मोली बांध लें और देखिए, हमने स्वास्तिक बना लिया है रोली से और इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लें। इसके बाद कलश में जो भी वस्तुएं हम डालते हैं, जैसे कि सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत, पुष्प, हल्दी की गांठ, वो सभी हम इसमें डाल देंगे। अब हमें 5 या फिर 7 अशोक के या फिर आम के पत्ते लेने हैं, जिनको हम रोली और चंदन से टीका लगा लेंगे। इसके कलश के मुख पर रखने के लिए हमें कोई भी अनाज से भरी हुई कटोरी, पूर्ण पात्र लेना है। कोई भी अनाज आप ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं और इस प्रकार हम कलश की स्थापना करेंगे। अब हमें दीप कलश की स्थापना करनी है, तो कलश के ऊपर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो हमने यहाँ पर दीप कलश की स्थापना कर ली है। अब हम थोड़े से अक्षत से आसन देंगे और प्रथम पूज्य गणपति जी की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सुपारी के रूप में गणपति जी की स्थापना किया। आप चाहें तो गणपति जी की मूर्ति भी रख सकते हैं। अब हम गंगा जल से 3 बार छींटे देकर गणपति जी को स्नान कराएंगे सर्वप्रथम। उसके बाद राधा रानी और भगवान कृष्ण को जल से 3 बार छींटे देकर इस प्रकार स्नान करा लेंगे और शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हम चंदन से भगवान को तिलक करेंगे। सर्वप्रथम गणपति जी को, राधा रानी को, भगवान कृष्ण को, कलश को और दीपक का भी पूजन करेंगे। अब हम रोली से सभी को तिलक करेंगे। देखिए, गणपति जी को, राधा रानी को, कृष्ण जी को, कलश को भी और दीपक को भी। तो सबका पूजन हमें साथ के साथ करते चलना है। अब हम गणपति जी को वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर देंगे और भगवान कृष्ण और राधा रानी को भी वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे। माला पहना देंगे, अगर आपके पास हो तो पहना सकते हैं, और हम चुनरी उड़ा देंगे राधा रानी को। तो ये मैंने अपने हाथों से बनाई है, तो इसलिए मैंने इनको पहना दी है। और इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। अगर लाल फूल मिल जाते हैं तो हम लाल फूल चढ़ा सकते हैं। गणपति जी को भी फूल समर्पित कर देंगे, कलश देव को भी और दीपक को भी। तो इस प्रकार से देखिए, फूल समर्पित करने के बाद हम राधा रानी को उनका प्रिय भोग समर्पित करेंगे। इस दिन विशेष रूप से अरवी की सब्जी बनाई जाती है, जो कि राधा रानी को अति प्रिय है। इसके साथ ही पूरी, हलवा, मिष्ठान और जल समर्पित करेंगे। जैसे कि जन्म दिवस पर वस्तुएं बनाई जाती हैं खाने पीने की, वो सारी चीज़ें हम बनाएंगे। राधा अष्टमी के दिन दही अरवी की सब्जी विशेष रूप से बनाई जाती है भोग में। और इसके बाद हम राधा रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे। तो आप चाहें तो 5-7 श्रृंगार के सामान समर्पित कर दें। और इसके बाद हम गणेश जी को देखिए दूर्वा समर्पित करेंगे। गणेश जी को हम मोदक समर्पित कर देंगे, अलग से उनके लिए भोग रखेंगे। ऋतु फल समर्पित करेंगे, जो भी फल आपके पास हों तो फल समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे। अब हम थोड़े से फूल और अक्षत हाथ में लेकर राधा अष्टमी की व्रत कथा सुन लेंगे या फिर पढ़ लेंगे। आप इंटरनेट से भी सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। कथा संपन्न होने के बाद जो भी अक्षत और फूल हाथ में लिए हैं वो हम राधा रानी के चरणों में छोड़ देंगे इस प्रकार से।
लास्ट में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। भाव स्वरूप आप दक्षिणा जरूर समर्पित कर दें। पूजा में रही कमियों को दक्षिणा पूरा कर देती है। और इसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो दूसरे दीपक से हमें आरती करनी है। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो प्रेम पूर्वक राधा जी की, कृष्ण कन्हैया की आरती करेंगे। गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में लेकर 3 बार फेर देंगे और पूजा को संपन्न करेंगे। हाथ जोड़कर अब पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और राधा रानी और भगवान कृष्ण की कृपा हम सभी पर बनी रहे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। राधा रानी और भगवान कृष्ण की कृपा हम सभी पर बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। राधा अष्टमी का व्रत कई प्रकार से किया जाता है। बहुत से लोग सप्तमी से व्रत स्टार्ट करते हैं और अष्टमी की सुबह 4 बजे मंगला आरती के व्रत खोल लेते हैं। बहुत से लोग अष्टमी के दिन 12 बजे तक व्रत रखते हैं, उसके बाद पूजा करने के बाद व्रत खोल लेते हैं। और बहुत से लोग अष्टमी के दिन पूरे दिन व्रत रखते हैं और सुबह नवमी के दिन व्रत खोलते हैं। तो अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखें। और जो भी अगर आप 12 बजे तक व्रत भी रखते हैं तो भी शुद्ध और सात्विक भोजन इसमें ग्रहण करें। इसी के साथ राधा अष्टमी की जो पूजा विधि संपन्न होती है। आज की पूजा विधि अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।